Hello students, open your textbook at page number 146. Your chapter simple interest is going to be start here. Okay. Here is simple interest. देखो क्या होता है, the interest calculated on the principal throughout the period. पूरे टाइम में किसी प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है दैट इज़ नोन एज द सिंपल इंटरेस्ट. मीन्स SI इजकल टू PRT अपॉन 100. ये फार्मूला रहेगा हमारे लिए. ठीक है. P क्या है इसमें, ये प्रिंसिपल है, R इज़ रेट एंड T इज़ टाइम. तो अमाउंट क्या मिलेगा उसको, अमाउंट इज इक्वल टू होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल आज़ाद इन्वेस्टेड 40,000 रुपीज़ एट 6% पर एनम फॉर 3 years. तो प्रिंसिपल क्या हो गया 40,000, कितने रेट से दिया है, R इज इक्वल टू 6% एंड टाइम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 3 years. फाइंड द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 3 years. कितने 3 साल बाद उसको क्या अमाउंट मिलेगा. तो पहले हम SI फाइंड कर लेते हैं PRT अपॉन 100 से. 40,000 देखो P की वैल्यू है, R की वैल्यू 6 है, T इज इक्वल टू 3 है, अपॉन 100 सॉल्व करेंगे 7,200 आएगा. ठीक है. अब कहता है कि क्या अमाउंट ही विल बी गेट, तो कितना वो उसको मिलेगा, दैट इज़ A इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सम कर दिया वही अमाउंट इसको मिले. आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, यहाँ पे 147 पे. ठीक है. हेयर इज सॉल्व यूजिंग द रिलेशन A इज इक्वल टू P प्लस I से कह रहा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. शालू गेव 120 रुपीज़ फ्रॉम हर बर्थडे मनी टू हर मदर. ठीक है. आफ्टर अ वीक हर मदर रिटर्न हर 150 रुपीज़. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P, A एंड I हियर. P, A और I की वैल्यू क्या क्या है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है बच्चों. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शालू गेव 120 रुपीज़. तो यही प्रिंसिपल इसका होगा. क्वेश्चन नंबर A है 147 पे. ये प्रिंसिपल इसका क्या होगा, P इज इक्वल टू रुपीज़ 120. बर्थडे मनी टू हर मदर. आफ्टर अ वीक हर मदर रिटर्न 150 रुपीज़. तो इसको अमाउंट मिल गया A इज इक्वल टू 150 रुपीज़ इसको रिटर्न किया गया. तो व्हाट इज़ द इंटरेस्ट हियर, तो इंटरेस्ट I इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एक्सेस, सॉरी प्रिंसिपल. ठीक है. इसमें वैल्यू पुट करेंगे. अमाउंट हमारा कितना है 150 रुपीज़ का, इसको रिटर्न किया गया, माइनस इसका प्रिंसिपल था 120 रुपीज़. मीन्स यू ऑब्टेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे, इज इक्वल टू 30 रुपीज़. ये इसका आंसर. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से सॉल्व करेंगे. आ जाता है नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन. ए बैंक आस्क द बारोवर टू रिटर्न 7,370 रुपीज़ एज टोटल अमाउंट, आउट ऑफ विच 970 was calculated as interest. कैलकुलेट द अमाउंट लेंट. कितना उसने अमाउंट लिया था कर्ज में. ठीक है. मीन्स प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है. तो देखो बैंक बारोड आस्क द बारोवर टू रिटर्न इतना रुपीज़, इसको रिटर्न करना है. मीन्स ये टोटल अमाउंट इसको रिटर्न करना है एज टोटल अमाउंट. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर B में देखो, B में क्या कह रहा है, जो रिटर्न टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मीन्स इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू 7,370 रुपीज़ एज टोटल अमाउंट, ऑफ विच 970 वाज कैलकुलेटेड एज इंटरेस्ट. तो I इज इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट हमारा, इसको इंटरेस्ट बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू 970 रुपीज़ का. ठीक है. कैलकुलेट द अमाउंट लेंट. तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है. अमाउंट लेंट मीन्स
प्रिंसिपल P इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो क्या होगा 7,370 रुपीज़ माइनस 970 रुपीज़। देन यू ऑब्टेन 0, 0, 4 एंड 6,400 रुपीज़ वो अमाउंट लेंट लिया था। ओके देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दानिश बारोड 11,500 रुपीज़ ऑन इंटरेस्ट ऑफ 150 रुपीज़ फॉर 7 days। आफ्टर 1 week व्हाट अमाउंट शुड ही पे। तो कितना बारो किया था उसने, प्रिंसिपल है P इज इक्वल टू 11,500 रुपीज़ का हो गया और इंटरेस्ट किसको कितना देना है, I इज इक्वल टू 150 रुपीज़ का फॉर 7 days है। तो 7 days मतलब 1 week आफ्टर इसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज़ अमाउंट A इज इक्वल टू P प्लस I का फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको आप लोग कर लेना, इन दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिया है आज़ाद इन्वेस्टेड, अभी इसको हमने समझा था 40,000 एट 6% पर एनम फॉर 3 years। कैलकुलेट द अमाउंट ही शुड गेट बैक आफ्टर 3 years। तो ये देखना है हमें। देखो इंटरेस्ट क्या है, 6% है, मीन्स आर इज इक्वल 6% के रेट से दिया है, मीन्स आर इज इक्वल टू 6%। यहाँ पे देखो आर इज इक्वल टू 6%, टाइम इज इक्वल टू 3 years, पी इज इक्वल टू 40,000, आई इज इक्वल टू PRT। इसमें पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है उसी तरीके से कह रहा है संकल्प टूक अ पर्सनल लोन ऑफ 21,000 रुपीज़ एट 6% पर एनम टू परचेज अ कंप्यूटर। ही रिटर्न द अमाउंट विथ इंटरेस्ट आफ्टर 5 years। ठीक है, हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे। तो टोटल कितना पर्सनल लोन लिया था इसने, दैट इज़ प्रिंसिपल हो गया। मीन्स ए देखो इसी पेज 147 पे जो संकल्प ने लिया वो प्रिंसिपल है, पर्सनल लोन कितना हो गया 21,000 रुपीज़ इसने लिया है। ठीक है, रेट क्या लिया है, आर इज इक्वल टू 6% पर एनम का है, 1 साल का 6%। ठीक है, ही रिटर्न द अमाउंट विथ इंटरेस्ट आफ्टर 5 years। तो टाइम कितना दिया हुआ, T इज इक्वल टू 5 years आफ्टर। हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे। तो इंटरेस्ट देखो बाय सिंपल इंटरेस्ट बाय फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम SI कहेंगे इज इक्वल टू PRT मल्टीप्लाई है सब में अपॉन 100। मीन्स SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा है 21,000 इंटू रेट इसका 6% का है 5 years के लिए, अपॉन 100 कर देंगे, कैंसिल हो। देखो 5 6 जा 30, 1 0 एक 30 वाला 0, 2 0 यहाँ पे लिख दिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 2 जा 6। इतना रुपीज़ उसको उसने सिंपल इंटरेस्ट में दिया, इतना इंटरेस्ट पेड किया इसने। ओके स्टूडेंट्स, आ जाते हैं सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख के हाँ फिनिश करते हैं इसे। कह रहे हैं कि ₹5,550 इज़ बारोड एट 4% पर एनम फॉर 2 years। व्हाट अमाउंट इज़ टू बी रिटर्न आफ्टर 2 years। 2 साल बाद कितना अमाउंट इसको रिटर्न करना पड़ेगा, इसके लिए सेम फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 से, जहाँ पे P इज इक्वल टू आपको 5,550 दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 4% है, टाइम इज इक्वल टू 2 years। ओके स्टूडेंट, similarly you have to solve these all the questions at this page number 147. Okay student, okay bye.